हेलो 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 हेलो। अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। ये इस टाइम पर इतनी हीट वेव्स आ क्यों रही हैं? इज दिस हीट वेव नॉर्मल? लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया में मॉनसून्स के पहले किस किस टाइम पे किस किस जगह पर हीट वेव्स नॉर्मली आती हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दीज हीट वेव्स गोइंग ऑन इन नॉर्थ इंडिया राइट नाउ? क्या इसमें एल नीनो का रोल है? क्या इसमें वॉर का रोल है? क्या ये नॉर्मल टाइमिंग पे आ रही है? क्या ये नॉर्मल प्लेस पे आ रही है? टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू बेसिक थिंग्स। तो एक बार आराम से हम इस पूरे पैटर्न को समझते हैं कि प्री मॉनसून्स के टाइम पर हमारी हीट वेव्स कहां आनी चाहिए, अब कहां आ रही हैं, आर दे नॉर्मली ऑन टाइम, आर दे लेट, और हमारे मॉनसून का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद फिर सेकंड सेट ऑफ हीट वेव्स कहां पर आती हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट हम कुछ बेसिक्स को एक बार आराम से रिवाइज करते हैं, राइट? तो बेसिकली हमारी जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर विंटर्स के टाइम पर होती है, एंड जैसे जैसे समर्स में सन नॉर्थवर्ड्स आता है वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को नॉर्थवर्ड शिफ्ट करती है। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है उसके नीचे एक सिंकिंग एयर सिस्टम होता है। सिंकिंग एयर सिस्टम के नीचे एक वार्म एयर मास बनता है। जैसे ही ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है ये वॉर में रिलीज होती है। जब ये वॉर में रिलीज होकर राइज करेगी उससे थंडरस्टॉर्म आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म। इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी लास्ट वीक, राइट? तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करना है यू कैन गो, you can say watch that video, right? अभी के लिए आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट हीट वेव कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नीचे क्या चीज होती है, राइट? सो बेसिकली हो क्या रहा है नॉर्मली एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नीचे व्हाट विल यू फाइंड? अ सिंकिंग एयर सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस है, ऊपर आपके पास सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो आपकी वर्टिकल मियांडरिंग कर रही है, यहां पे उठ रही है, यहां पर नीचे वर्टिकली मियांडरिंग हो रही है। वर्टिकल मियांडरिंग की वजह से होएगा क्या? एक बड़ा पावरफुल पुश लगता है, राइट? तो वर्टिकली मियांडरिंग जेट स्ट्रीम की कैसे शुरू हो सकती है? फॉर एग्जांपल ये हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है एंड यहां पर हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी पे वार्म वाटर है एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अरेबियन सी के ऊपर भी थी, अरेबियन सी के ऊपर वार्म मॉइस्ट एयर आपकी है, तो वहां से कन्वेक्शन बड़ा पावरफुल हो सकता है जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम में एक वर्टिकल मियांडर बन सकता है, राइट? तो एक बार आपकी जेट स्ट्रीम वर्टिकली डिस्टर्ब होगी तो इट इज गोइंग टू परसिस्ट। सो इन शॉर्ट क्या है कि एक बार जेट स्ट्रीम वर्टिकली मूव करना शुरू कर दे उसका इंपैक्ट आगे फील होएगा। तो जहां पर भी जेट स्ट्रीम गिरेगी, गिरने का मतलब क्या? ट्रफ। यहां पर जेट स्ट्रीम सपोज इधर गिर रही है, यहां पर उठ रही है, आगे फिर गिर रही है, राइट? वर्टिकली। तो जहां पर जेट स्ट्रीम वर्टिकली नीचे गिरेगी कुछ किलोमीटर तक, इट विल क्रिएट अ वेरी पावरफुल सिंकिंग एयर सिस्टम। जो ये सिंकिंग एयर है, अर्थ का सरफेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेसिक फर्क क्या है कि जितना आप सरफेस से दूर जाओगे वॉल्यूम बड़ा है, तो एयर जब सिंक करती है इट इज लिटरली एंटरिंग अ टाइटर वॉल्यूम, वो एक कम जगह में आ रही है। तो इसलिए सिंकिंग एयर के पार्टिकल्स पास आते हैं। जब पास आएंगे तो हर मॉलिक्यूल की अपनी एक वाइब्रेशन है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, इट्स एनर्जी। जब ये सारे पार्टिकल्स पास आते हैं तो ओवरऑल क्या होता है? हीट ऐड नहीं होती लेकिन कलेक्टिव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक हीटिंग। तो ये एयर अपने आप में बड़ी वार्म है। लेकिन जो सरफेस एयर है, सरफेस एयर जिस सरफेस पे प्रेजेंट है उसका कैरेक्टर अक्वायर करेगी, राइट? तो यहां पर सपोज एयर थी, वो एयर भी वार्म है लेकिन ये एयर सिंकिंग एयर से ज्यादा वार्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल यहां पर टेम्परेचर अभी 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, बट आपकी जो सिंकिंग एयर है ये रफली आपका 10 डिग्री पर किलोमीटर इसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। अगर ये 12 किलोमीटर से भी डिसेंड कर रही है यू कैन अंडरस्टैंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, राइट? तो डेफिनेटली ये वाली सिंकिंग एयर इज मोर वार्म। इन शॉर्ट सिंकिंग एयर इससे मिक्स नहीं होगी। अब ये नॉर्थ इंडिया है, सपोज अभी जेट स्ट्रीम का ऊपर ट्रफ बना हुआ है, यहां पर होएगा क्या? ये वाली जो एयर है वार्म होकर राइज करना चाहेगी, इसने कुछ हीट ऑब्जॉर्ब करी, इट विल ट्राई टू राइज। लेकिन सिंकिंग एयर सिस्टम इतना पावरफुल है ये इसको वापस से सिंक करवाएगा नीचे। क्यों सिंक करवाएगा? क्योंकि ऊपर सिंकिंग एयर आ रही है, उसका टेम्परेचर आपको और ज्यादा है, ये मिक्स नहीं होंगी, इट इज गोइंग टू फोर्स इट बैक। तो ये वार्म एयर जब राइज करेगी इट विल बी फोर्स बैक, जब ये वापस सिंक करेगी इट विल बी फोर्स टू अंडरगो मोर हीटिंग, एडियाबैटिक हीटिंग। जब ये एयर सिंक करेगी फर्दर, ये थोड़े से डिस्टेंस में सिंक कर रही है एंड सिंक करने के बाद इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज होएगा। जब फिर इंक्रीज होएगा इट विल अगेन ट्राई टू राइज। जब ये राइज करेगी अगेन इट विल बी मेट बाय द सिंकिंग एयर अबव। ऊपर वाली वार्म सिंकिंग एयर इसको फिर से दबा देगी। जब फिर से दब जाएगी, सिंक करेगी, तो इसमें फिर और एडियाबैटिक हीटिंग होगी
और एडियाबैटिक हीटिंग होने के बाद और वार्म होने के बाद फिर से राइज करेगी। तो ये साइकिल चलती रहेगी। हर बार जब दोबारा सिंक करेगी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, वेव आफ्टर वेव ऑफ वार्मर एयर। जब आप एक जगह के ऊपर जेट स्ट्रीम का ट्रफ बना देते हो, यह ट्रफ कुछ दिन तक उस एरिया पे रह सकता है। इस ट्रफ की वजह से ये जो गिर रही है जेट स्ट्रीम, इसके नीचे जो वार्म एयर मास बन रहा है उसकी रिपीटेड हीटिंग वेव बाय वेव होती रहेगी, विच इज वाई इट इज कॉल्ड हीट वेव्स, राइट। नॉर्मली अगर आप देखिए, नॉर्मली ये चीज इंडियन लैंड मास पे होनी चाहिए। आप कोई भी पुराना ईयर उठा के अगर देखोगे, राइट, तो आपकी ये स्प्लिटिंग नॉर्थ इंडिया के ऊपर होती है, नॉट बिकॉज ऑफ हिमालयाज, राइट। ये भी पूरा मैकेनिज्म मैंने आगे बता रखा है। बट अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे तो ये स्प्लिटिंग हमारी शुरू कहां हुई है? ओवर द अरेबियन पेनिनसुला वॉर जोन्स में। इन शॉर्ट, आपने जेट स्ट्रीम को स्प्लिट कहां कराना है? जो आपका स्प्लिटिंग का पार्ट नॉर्थ इंडिया पे होना चाहिए था, वो कहां पर शुरू हो रहा है आपका? ओवर द जोन ऑफ वॉर्स। सो नॉर्मली इस टाइम पर प्री मॉनसूनल सीजन पे होता क्या था कि जेट स्ट्रीम की स्प्लिटिंग शुरू होती थी अराउंड द इंडियन लैंड मास, जिसकी वजह से यहां पे जेट स्ट्रीम वाज फोर्स टू राइज, अरेबियन सी के ऊपर से इट वाज फोर्स टू राइज। ट्रफ कहां बनता था? ओवर आर ईस्टर्न स्टेट्स। सो नॉर्मली प्री मॉनसूनल के टाइम पर जो पहली सेट ऑफ हीट वेव्स आती थी, राइट, आपके मार्च अप्रैल के टाइम में आनी है, वो कहां पर होती थी? ओडिशा, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। यहां पर आप किसी भी साल को उठा के देख लो, इस टाइम का न्यूज़पेपर आपको इन्हीं स्टेट्स में हीट वेव्स की न्यूज आएगी, राइट। बट अभी तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे चल रही है। व्हाट हैज चेंज्ड? जो स्प्लिटिंग हमारी इंडियन लैंडमास पे स्टार्ट होनी चाहिए थी, कहां शुरू हो रही है? वे टुवर्ड्स आर वेस्ट, जिसकी वजह से क्रेस्ट कहीं और बना, ट्रफ कहीं और बना। नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे हीट वेव का इंपैक्ट ज्यादा फील हो रहा है इस टाइम पर। अब आपने ये भी सुना होगा कि एक सुपर एल नीनो नाम की चीज भी चल रही है। क्या उसका इससे कोई लिंक है? विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट एक बार मैं हीट वेव्स का आपको आइडिया दोबारा दे दूं। नॉर्मली इस टाइम पर हीट वेव्स ईस्टर्न स्टेट्स पर कन्फाइंड होती है। यू कैन पिक अप एनी रैंडम ईयर एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट जोन ऑफ वॉर्स। अभी वॉर के टाइम की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप कोई भी साल उठा के देखोगे, आपको मार्च टू अप्रैल के बीच में 100% इन्हीं 4-5 स्टेट्स में हीट वेव मिलेंगी प्री मॉनसूनल, क्योंकि दैट इज द लॉजिकल वे कि कहां पर मिलनी चाहिए। बट ये स्प्लिटिंग अब आपकी शुरू हुई है ड्यू टू जोन ऑफ वॉर्स। क्यों? अब सपोज मैं जेट स्ट्रीम हूं, आई एम मूविंग ईस्टवर्ड्स, यहां पर आगे क्या जोन ऑफ वॉर आ गया, बड़ा पावरफुल कन्वेक्शन आया, दैट एंटायर एरिया इज बर्निंग, इट हैज फोर्स मी टू स्प्लिट। जब जेट स्ट्रीम स्प्लिट होएगी तो थोड़ी सी आपकी वर्टिकल राइज भी करेगी, क्रेस्ट बनेगा, ट्रफ्स बनेंगे। सो जो क्रेस्ट बनना चाहिए था अरेबियन सी पे, कहां बन गया? थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट। तो जिसकी वजह से ये बंगाल पे ना गिर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे गिरनी शुरू होगी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। हीट वेव का फायदा और नुकसान क्या है? नॉर्थ इंडिया में आपका खारिफ क्रॉप सीजन स्टार्ट होने वाला है, वाटर इंटेंसिव सीजन होता है, मॉनसूनल डिपेंडेंस होती है आपकी, राइट। एंड यहां पर आपका क्या हो रहा है? ऑलरेडी अंडर वाटर हमारे ग्राउंड वाटर इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड। तो यहां पर इस हीट वेव से नुकसान क्या होगा? आपका जमीन से पानी सूख जाएगा बिल्कुल, और राइट। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या होएगा? जितना वार्म एयर मास बनेगा, इसने एस्केप करना ही करना है। जेट स्ट्रीम आज नहीं तो कल मूव करेगी। जैसी मूव करेगी बड़ी पावरफुली राइज करेगी। जब पावरफुली राइज करेगी तो प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म आएंगे। अभी प्री मॉनसूनल थंडरस्टॉर्म स्टार्ट होने हैं नॉर्थ इंडिया में। इट इज डिलेड, monsoons have been delayed. El Nino is also linked to delay of monsoon. El Nino की वजह से भी मॉनसूनल सिस्टम डिले होता है, लेकिन अब वॉर की वजह से भी ये चीज डिले हो रही है, राइट। स्प्लिटिंग हमारी बहुत गलत जगह पर स्टार्ट होगी, राइट। तो जब ये राइज करेगा तो बड़ा पावरफुल पुल फैक्टर भी लगेगा, राइट। तो एल नीनो अगर मॉनसूनल विंड सिस्टम को वीक करेगा, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस कर रखा है। अगर एल नीनो मॉनसूनल विंड को वीक करेगा तो ये हीट वेव से जो वार्म एयर मास जब एस्केप होंगे, दे आर गोइंग टू काउंटर इट एज वेल। इट इज ऑलवेज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन मॉनसून। तो देखना है कि भाई हीट वेव काउंटर भी कर सकती है एल नीनो के इंपैक्ट को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एल नीनो, हाउ मच एल नीनो इज टू ब्लेम फॉर द हीट वेव, राइट। जितनी यहां पे वार्म एयर आ रही है, इट इज ओनली बीइंग ट्रांसपोर्टेड ओवर हियर एज वेल, राइट। एल नीनो का हीट वेव से कोई लिंक है भी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। We need to understand the impact of El Nino.
अगर आप अभी इस टाइम पर एल नीनो की सिचुएशन देखोगे, नो डाउट पावरफुल एल नीनो बन रहा है, बट अभी भी बड़ा नेसेंट स्टेज में है, राइट। एल नीनो, नीनो स्टेज 1 2 अभी आपका एक्सटेंड करना है। पावरफुल एल नीनो मे नॉट ओवरलैप विद द समर मॉनसून, हमारा जो मेन समर मॉनसून सीजन है उससे शायद एल नीनो ओवरलैप करे भी ना, बट हमारे को एक बेसिक कंसेप्ट समझना है कि क्या एल नीनो से हीटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि आपने हर जगह ये एक लाइन सुनी है, बट आपको लॉजिकली इसका कोई एक बेस पता होना चाहिए, राइट। अगर आप देखोगे मैक्सिमम पीपल आर लिविंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम लैंड मास है, दैट इज द मेन लॉजिक। एंड नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे वार्म सरफेस कौन सा? नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक। एंड इनके ऊपर अगर वार्म वाटर होता है, अगर यहां वार्म वाटर मिलता है, वी कॉल दैट एज अ पॉजिटिव एएमओ, अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन, राइट। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मॉनसून में टेलीकनेक्शंस का सारा एक्सप्लेन कर रखा है, यू कैन वॉच दैट। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे, इफ यू ऑब्जर्व समथिंग वेरी केयरफुली, नॉर्थ पैसिफिक हैज स्टार्टेड गोइंग अ लिटिल कोल्ड। हमने पिछले 15-20 साल से यह देखा है कि यहां पर एक पॉजिटिव एएमओ बना हुआ था, यहां पर गर्म पानी था, लेकिन अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या थोड़ा सा कोल्ड फेज आ रहा है। जैसा सरफेस का टेम्परेचर होएगा एयर वैसी होएगी। इन शॉर्ट, अगर नॉर्थ अटलांटिक का पानी गर्म है, ऊपर एयर वार्म होएगी, वार्म एयर सर्कुलेट होएगी। अगर नॉर्थ पैसिफिक का पानी गर्म है, वार्म एयर सर्कुलेट होएगी। सो एल नीनो एंड नेगेटिव पीडीओ, ये पूरा आगे एक्सप्लेन कर रखे हैं अलग अलग वीडियोस में, यू कैन वॉच दैट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मॉनसून, एक एक टेलीकनेक्शन पूरा डिटेल में समझा रखा है, राइट। यहां पर गर्म पानी होएगा, दिस एयर विल सर्कुलेट विद ऑल द सेल्स टुवर्ड्स द ईस्ट, तो आपका एल नीनो का, नेगेटिव पीडीओ का, वार्म एयर का इंपैक्ट अमेरिकन लैंड मासेस पे ज्यादा पड़ेगा। यूएसए बोलेगा एल नीनो कॉजेज हीटिंग इफेक्ट, क्या इसका इंडिया से कोई लिंक है? एल नीनो की वजह से इंडिया में हीटिंग हो रही है? द आंसर इज नॉट दैट मच। ये न्यूज छापेंगे, पीपल मे टेक इट ब्लाइंडली कि अच्छा इंडिया पे भी डायरेक्ट हीटिंग, आई एम नॉट डिनाइंग हीट वेव्स, बट उसका रीजन कुछ और है, राइट। सिमिलरली जो अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन है, एएमओ है, बेसिकली नॉर्थ एंड सेंट्रल अटलांटिक, नॉर्थ एंड सेंट्रल अटलांटिक ओशन का पानी अगर गर्म है, जो पिछले 15 साल से था, अब धीरे धीरे कूल फेज में जा रहा है, दिस इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट द लैंड मासेस टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इट। तो इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होएगा ओवर आर एरियाज, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, इसकी वजह से जेट स्ट्रीम के अंदर चेंजेस ज्यादा आएंगे, राइट। सो इन शॉर्ट, what I'm trying to say is that El Nino is still developing, अभी डेवलप होएगा। जितना एल नीनो स्ट्रांग होएगा उतना हमारा मॉनसूनल विंड सिस्टम वीक हो सकता है, लेकिन एल नीनो की वजह से यहां पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल भी बनेगा, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया आपको, राइट। इन शॉर्ट, एल नीनो की वजह से बोलना कि इस टाइम पर हीट वेव आ रही है इज रॉन्ग। The main reason for heat waves over North India, over Northwest India right now is the splitting of the subtropical jet stream way towards our west, not over the Indian landmass. आपने बुक्स में ये पढ़ते आए होंगे कि हिमालयाज आर द कॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ जेट स्ट्रीम। तो हिमालयाज को क्या मार्च अप्रैल में याद आता है कि जेट स्ट्रीम स्प्लिट करनी है? सारे साल आपकी ऑलमोस्ट जेट स्ट्रीम हिमालयाज के ऊपर से जाती है, सो दैट इज टेक्निकली इनकरेक्ट, राइट। द मेन रीजन इज कि आपके वार्म एयर मासेस कब एस्केप कर रहे हैं उसके नीचे से, राइट। सो राइट नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी दी प्रिडिक्शन? अभी क्या हो सकता है? हीट वेव्स अब डिले हो रही हैं, ये पहले आनी चाहिए थी, अब आ रही है। प्री मॉनसून डिले होगी, प्री मॉनसून डिले होगी तो आपकी मॉनसून रेनफॉल भी डिले होगी। हीट वेव्स आपकी बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जेट स्ट्रीम आपके ऊपर अभी भी है, सन नॉर्थवर्ड आ चुका है। जितना सन नॉर्थवर्ड आएगा सरफेस हीटिंग ज्यादा होगी, जितनी हीटिंग ज्यादा होगी उतनी हीट वेव की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट क्या, नॉर्थ इंडिया से अभी ग्राउंड वाटर रिमूवल हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैश ड्राउट। आज के टाइम पर अर्थ पे एक नया ड्राउट चल रहा है, उसको बोलते हैं फ्लैश ड्राउट। नॉर्मली जितना पानी 2 साल में रिमूव होना चाहिए सूखने की वजह, सूखे पड़ने की वजह से, उतना अब 2-2 हफ्ते में हो रहा है, राइट। द अमाउंट ऑफ वाटर विच शुड हैव टेकन ऑलमोस्ट 2 years टू बी रिमूव्ड, ग्राउंड वाटर बाय द सन अलोन, इज बीइंग रिमूव्ड इन ओनली 2 weeks। दैट इज कॉल्ड अ फ्लैश ड्राउट। एंड इसकी वजह से हमारा नॉर्थ इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होएगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया खारिफ क्रॉप के लिए बड़ा क्रूशियल है। So in short, we are looking at a delayed advent of, you can say, thunderstorms as well, pre-monsoon thunderstorm. अभी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाले हैं,
हो सकता है कि आजकल में स्टार्ट हो जाए नॉर्थ इंडिया में भी, बिकॉज अगर आप अब की बात देखो जेट स्ट्रीम अब थोड़ी सी हमारी हटना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। सो वी कैन एक्सपेक्ट थंडरस्टॉर्म्स ओवर नॉर्थ इंडिया, लेकिन इस टाइम पर गारंटीड दिख रहा है आपको कि महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, बंगाल, ओडिशा वाले बेल्ट में क्या बना, ट्रफ ऑफ अ जेट स्ट्रीम, यहां पर क्या चल रही है आपकी हीट वेव सिचुएशन बड़ी इंटेंस है, राइट। सो जस्ट बिकॉज हर कोई आपको बोल रहा है कि एल नीनो इज द कॉज ऑफ हीट वेव, थोड़ा सा अपना अकल लगा के एक बार सोचो कि एक्चुअली एल नीनो का मतलब क्या है, हीट वेव आती कैसे है, जेट स्ट्रीम का मतलब क्या है, कहां से क्यों किधर स्प्लिट हो रही है, कि जब सीज फायर हुआ तभी आपकी जेट स्ट्रीम क्यों शिफ्ट होगी, जब सीज फायर नहीं था तभी पीछे क्यों थी, राइट। आपके सामने यह सब कुछ, जस्ट बी एन अवेयर एस्पिरेंट। टेक केयर एवरीवन।